मिश्राणी ने बार बार निवेदन किया कि आप एक बार कृष्ण के पास में जाओ तो सही। तो कहने लगे कि यार से जाकर के मिलूंगा, मेरे पास है भी कुछ नहीं। तो मिश्राणी ने थोड़े से कच्चे चावल एक पड़ोसन के से पास से ला करके दे दिए और कह दिया कि लो, यार से मिलोगे तो कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप चाहिए, ये ले जाओ। तो सुदामा एक पोटली में वो चावल बांध करके वहां से चल दिए। नंगे पैर, गरीब सी हालत, सांप दूर से झलक रहा था कि ये कोई बहुत गरीब व्यक्ति है। चलते चलते जैसे तैसे द्वारका में पहुंचे। और जब द्वारका में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया कि बताइए कहां जा रहे हो? कि मुझे कृष्ण जी से मिलना है। क्यों? कि वो मेरे बचपन के यार हैं। तो द्वारपालों को यकीन नहीं हुआ। कहने लगे, रे तेरे जैसे ना जाने कितने लोग यहां पर आते हैं, कोई यार बताता, कोई रिश्तेदार बताता है, तुझे जो भी चाहिए यही मिल जाएगा, बताओ क्या चाहते हो? सुदामा कहते कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कि मिलने की परमिशन तो नहीं है, कि मैं उनसे मिले बिना जाऊंगा ही नहीं। सुदामा को वहां पर ड्योढ़ी पर रोक दिया और सुदामा वहां पर बैठे बैठे सुदामा को सुबह से शाम हो गई, लेकिन द्वारपालों ने जाकर के कृष्ण जी के पास तक उनकी सूचना नहीं पहुंचाई। अब जब सुबह से शाम हो गई तो ये आस तक रहे थे सुदामा कि कृष्ण इस रास्ते से निकल आए तो शायद तुझे देख ले, और तुझे देख लेगा, पहचान लेगा तो तुझे शायद महलों में अंदर जाने का भी मौका मिल जाए। जब सुबह से शाम हो गई साथियों, तो एक द्वारपाल को दया आई और कहने लगा कि जब ये आदमी सुबह से ही इंतजार कर रहा है और कृष्ण जी से ही मिलना चाहता है तो कोई बात नहीं, तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम सुदामा है, आप मेरे बारे में एक बार जाकर के मेरे यार कृष्ण को बता दो। तो साथियों, द्वारपाल पहुंचा और जाकर के कहने लगता कि भगवान, द्वार पर सुबह से एक बहुत गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है। सांप झलक रहा है कि वो बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है। पैरों में बीवाइयां खुली हुई हैं, तन पर पूरी तरह से वस्त्र भी नहीं है, नंगे पैर है, माथे पर तिलक लगा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता हो। लेकिन वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। हमने उसे खूब सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। वो आप ही से मिलना चाहता है। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही यार सुदामा का नाम श्री कृष्ण जी ने उस द्वारपाल के मुख से सुना तो पूछने लगते कि सुदामा? कि हाँ, अरे मेरा यार सुदामा आया है। तुमने सुबह से मेरे यार सुदामा को रोक करके रखा है, सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पैरों दौड़ पड़े। और जैसे ही यार सुदामा के पास में पहुंचे, यार सुदामा के ऊपर नजर गई तो देखते ही आंखों में आंसू भर आए। कृष्ण भगवान रो पड़े और कैसे अपने यार सुदामा का स्वागत सत्कार करते हैं। सुनिए रागनी के द्वारा कैसे भला। आनंद हो लगे काया में, जब ब्राह्मण देव नजर आए, फिर कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में, जब ब्राह्मण देव नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अपने हाथों पाव पखारे, सर चरणों में ध्यान लगे। अपने हाथों पाव पखारे, सर चरणों में ध्यान लगे। हम दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में, ईब अलादा रहने लगे। डांटे से भी डटते ना, ऐसे प्रेम के आंसू बहे
कहने लगे। हम किस तरिया से मेहर करी रे, किस तरिया से मेहर करी रे, तो हो सखा क्यों कर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। हर रुक्मण चोर दुलारी थी सबके मन में उमंग भरा, आती थी सत्कार करनिया भवसागर से पार करया। आती थी सत्कार करनिया भवसागर से धूपदीप से करे आर का, धूपदीप से करे आर का, आज मेरे घर आए कमल जिसे कोमल नैनों में, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। लकड़ी लेन गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। लकड़ी लेन गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। हर रात अंधेरी सर छागी मेह पर से मूसल भार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। अरे खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और किते तो न भर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। हम मीठी मीठी बात बैठ दोनों बतलावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, कह जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, जन द्वारका में हर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए।
आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए।